हाथरस प्रकरण में जो पूरा घटनाक्रम हुआ, अब जब सारी बातें सामने आ रही हैं तो वहां के लोगों के बयान भी आ रहे हैं, सबूत में निकल रहे हैं। कुछ घास काटने वाली दरातियां मिली हैं जो 3-4 लोग थे। इसका मतलब क्या है कि घटना स्थल पर गांव के पीड़िता की मां के साथ ही उसकी पहचान के जानते हुए लोग भी थे और उन्होंने पूरी घटनाक्रम को देखा। और जब एसआईटी उनके बयान लेगी, सीबीआई जांच में उनके बयान लेगी, तो सब दूध का दूध पानी का पानी होगा और सिद्ध हो जाएगा कि पीड़िता के भाई ने ही पीड़िता को मारा, दंडित किया, अफेयर की उसमें मारा कि इसका था। एक तरह से पूरा मामला ऑनर किलिंग का था और ऑनर किलिंग भी अपने उनके परिवार की समस्या थी, उनकी बात थी, किस तरह से उसको मैनेज करते। हाँ, ये सिद्ध हो गया है कि 104 टेलीफोन की कॉलें और बातें लगभग 5.5 घंटे की बीते समय में बातें होना, ये अपने आप में संबंध को सिद्ध कर रहा है। जब गांव के सभी लोगों से पूछताछ होगी, बात होगी, तो सच सच बताएंगे। ना वहां जातिवाद की बात होगी, ना SC/ST एक्ट की बात होगी। आज भी वहां दलित समाज के लिए भी लोग रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, अच्छी तरह रह रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई संकट है, समस्या नहीं है। इस तरह से ये जो समस्या हुई है उसको साफ साफ पारदर्शी देखा जाए। और इसी बाबत आज जो संदीप है, मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जिसका अफेयर कहा गया था और है, तो उसने चिट्ठी, अंदर से चिट्ठी, अपनी पत्र, अपनी आप बीती, अभी उसे कोई लॉ की जानकारी नहीं, कोई किसी तरह की बात नहीं है, लेकिन उसने चिट्ठी SP साहब को भेजी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजी है कि वो उस पर देखें और उस एंगल से जांच करें। उसने स्वीकार की, जो चीजें उसकी लिखी हुई है, हाथ से लिखी हुई है, अब उसे किसी का वो तो है नहीं कि उसको समझें, उसके आधार को मानकर जो चीजें हैं उसको इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पर लें, लाई डिटेक्टर लें, ब्रेन मैपिंग लें, पॉलीग्राफी टेस्ट लें, ये सब कुछ, नार्को टेस्ट करें, सब टेस्ट कराएं। और जरूरी है जिससे कि सारी बात सामने आ सके और चीज सच्चाई आ सके। बात ये नहीं है कि कौन वहां जा रहा है, कौन राजनीति कर रहा है। राजनेताओं का काम है राजनीति करते रहे, उनका काम है, लेकिन मीडिया का काम है चलाना, मीडिया अपनी चलाती रहे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूरी जांच करे और सघनता से जांच करे। आई विटनेस थे, मौसम ऐसा था, दिन का टाइम था, सब लोग वहां होते हैं, खेतों पे काम करने का टाइम था और सब सच बोलते हैं, सब पता चलता है वहां से। तो जब पहली बार मां भी सच बोली है, उसका भी बयान है, उसकी भी वीडियो क्लिपिंग है, तो उस आधार पर ये सीधा सच्चा ऑनर किलिंग का मामला है। और ये चारों दोषी, वो चारों जो आरोपी पकड़े गए हैं, जिनको गिरफ्तार किया, वो भी गिरफ्तारी गलत है, उस एंगल से भी गलत है। अभी इनकी उम्र क्या है, अभी तो सब बड़े हो रहे, कि एक तरह से हो पा रहे हैं। तो ऐसे हालात में उनके साथ ऐसा होना, भाई ने मारा है तो ठीक है, भाई ने मारा, भाई अपना जाने, अपनी उनकी बहन, उनकी मां, उनका, लेकिन किसी दूसरे पर थोप देना, किसी दूसरे पर लाद देना इस तरह से, ये सब बातें साफ सामने आ रही। यही चिट्ठी में लिखी, चिट्ठी को भी उसका हिस्सा मान के उसको आगे प्रोसीड करें और इन्वेस्टिगेशन में मजबूत पार्ट माने, क्योंकि अभी तक वहां किसी को इस तरह का मिलने जुलने भी नहीं दिया जा रहा है। परिवार भी भयभीत भी है, डरा हुआ भी है। बेशक राजपूत परिवार है तो एक ही गांव के, समाज तो एक ही है, गांव तो एक है, गांव की विचारधाराएं सब, वो तो सब एक हैं। और इस तरह से उसको निष्पक्ष जांच हो, बिना किसी दबाव के जांच हो, बिना किसी उसके हो, बिना किसी, आप देख रहे हैं आजकल TRP का क्या हाल है, न्यूज चैनलों का हाल आपने देख ही लिया क्या है। कहीं मुंबई में क्या हो रहा है, TRP के लिए क्या हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो इन सबसे परे होके कार्य किया जाए।